1 लाख रुपए काफ़ी रहेंगे ना? ठीक है, तुम मुझे वहीं मिलो, मैं पैसे लेके पहुँचती हूँ। 1 लाख रुपए? रिद्धिमा 1 लाख रुपए लेकर कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो तुम? मैं तो ऑफ़िस के लिए निकल रही थी बस। पर आज तो संडे है ना। हाँ, वो क्या है ना, बॉस का कॉल आया था। कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उन्होंने बोला है थोड़ी देर ऑफ़िस आ जाओ, फिर उसके बाद चले जाना। लेकिन आज से पहले तो तुम कभी संडे को ऑफिस नहीं गई, फिर आज क्यों? क्योंकि मोहित बेबी, मैं वहाँ जॉब करती हूँ, मैं पैसा कमाती हूँ वहाँ से। अब आप ना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं ऑफ़िस जाके आती हूँ, किचन में आपका खाना बना रखा है, आप खाना खा लेना, ठीक है? खा लूंगा मैं। वैसे भी तुम्हें क्या टेंशन है कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं? तुम जाओ अपने ऑफिस। ठीक है, जा रही हूँ मैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। हेलो, मुकेश सर बोल रहे हैं? जी, मैं रिद्धिमा का हस्बैंड बोल रहा हूँ, मोहित। सर, मैं ये पूछ रहा था कि आज आप ऑफिस ही हो ना? आज छुट्टी है? नहीं नहीं सर, वो मुझे कुछ काम था आपसे, इसलिए पूछ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। मेरा शक बिल्कुल सही था। रिद्धिमा मुझे धोखा दे रही है। ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि ये आखिर जा कहाँ रही है। ये रिद्धिमा मेडिकल पे क्या कर रही है? ये ले भाई, जो तूने दवाई मंगाई थी ना, वो सारी दवाइयाँ मैं लेके आ गई हूँ। और हाँ, ये ले 1 लाख रुपए। काफ़ी रहेंगे ना? मम्मी का इलाज तो हो जाएगा ना इतने में? हाँ बहन, इतने में तो माँ का इलाज हो जाएगा। वैसे जीजू को थोड़ी ना पता है कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं। नहीं, तेरे जीजू को मैंने कुछ भी नहीं बताया। अच्छी बात है बहन, और शुक्रिया जो तूने मेरी इतनी मदद की। और तुझे तो पता ही है कि मेरी अभी जॉब नहीं है। अगर तू मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मैं माँ का इलाज करवा पाता या नहीं। चुप कर तू। अब तू मुझे थैंक यू बोलेगा? अरे भूल गया है क्या, बहन हूँ मैं तेरी, फर्ज है ये मेरा। और जिनका इलाज होने वाला है ना, वो माँ है मेरी। तू तो बस ये पैसे और दवाइयाँ रख, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तू मुझे बताना, समझ गया ना? पर बहन, जीजू को इन सब के बारे में कभी मत बताना, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तू बोलता है तो नहीं बताऊंगी। लेकिन एक बात बोलूं, तेरे जीजू बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर उन्हें पता होता ना ये सब हो रहा है, मम्मी की तबीयत इतनी खराब है, तो वो कभी भी हमारी मदद करने के लिए मना नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर तू नहीं चाहता तो मैं तेरे जीजू को नहीं बताऊंगी। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। इधर आओ तुम। चल क्या रहा है तुम दोनों बहन भाइयों के बीच में? ये क्यों छुप छुप के मिल रही हो तुम अपने ही भाई से? क्या साबित करना चाहती हो तुम अपने घर वालों की नज़रों में कि मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, बहुत बेकार इंसान हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने नहीं देता, है ना? नहीं मोहित, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। बस वो तुम्हारी और मेरे भाई की बनती नहीं है ना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, भाई कोई नौकरी नहीं कर रहा है अभी, घर पे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए तुम्हें बिना बताए मैं ऐसे अपने भाई को पैसे देने आ गई। रिद्धिमा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ, मानता हूँ मैं कि मेरी और तुम्हारे भाई की बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ नहीं मानता। तुमने ना मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें पता भी है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना मैं तुम पे कैसे कैसे शक करने लगा था। अरे कल ना को हमारे रिश्ते को कुछ हो जाता तो? अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे माँ के इलाज के सारे खर्चे की जिम्मेदारी ना अब मेरी है। मैं कराऊंगा उनका इलाज। आई बात समझ में? और ना तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। ठीक है। अच्छा सुनो, अब मम्मी से मिलने चले? ठीक है, तुम अपने भाई को भी बुला लो, हम तीनों साथ चलते हैं। ठीक है।